नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन सीड ऑयल केक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक का जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा बाउंस आने की उम्मीद है, क्योंकि अब प्राइसेस नेक लाइन का लेवल ब्रीच करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो करीबन 2750 के करीब आ रहा था। और आप देखिए, 2750 का लेवल तोड़ने के बाद लगभग हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी और आज हमने 2870 के करीब, 2865 के करीब देख लिया था। मैकडी पॉजिटिव है। वॉलिटिटी जैसे बताया था कि हाई वॉलिटिटी रहेगी, तो वॉलिटिटी बढ़ रही, तो इसको तो हम हाइड कर देते हैं। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं, जिसको हमने रीसेट कर दिया। रीसेट करके चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि आपकी क्लियरिटी दिखे कि मार्केट में किस ढंग से मूव कर रहा है और आगे भी रणनीति कैसे बनाकर काम करना है। तो सबसे पहले हमने कॉटन सीड ऑयल केक का डेली चार्ट लिया है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, और प्राइजेस तब हमने देखा था करीबन 2730-40 के आसपास था, और हमने कहा था ये नेकलाइन ब्रेकआउट आ सकता है। और ये नेकलाइन ब्रेकआउट जो है वो है 2760 का, 2760-65 का, क्योंकि इससे पहले आप देख रहे हैं कि बार बार मैं प्राइजेस, चाहे मई मंथ की बात करूं, तब भी हमने 2760 का लेवल छुआ और फिर तोड़ दिया। तो ये लेवल का एक रेजिस्टेंट बना हुआ था। अब देखिए, जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा, हमने लिखा था कॉटन सीड इज रेडी टू हैव अ न्यू रैली अबाउ 2790। हमने कंफर्मेशन के लिए लिया था कि हो सकता है बहुत बार 2750 60 70 टच करता है, फिर नीचे आता है। 90 के ऊपर गया तो 3000 का लेवल जल्दी से छू सकता है। और एग्जैक्टली हमने देखा, जैसे ही प्राइजेस ने कंफर्मेशन क्लोज दिया, इसके बाद मार्केट ने इसका एक सपोर्ट ले लिया है 2780 का, और अब एक बड़ी रैली कर चुके हैं वॉल्यूम के साथ। तो मैं वॉल्यूम भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि वॉल्यूम में क्या पार्टिसिपेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट ने। और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी अगर हम देखते हैं, तो इचिमिको क्लाउड ग्रीन में बना हुआ है, जहां पे मैंने लिखा भी था लास्ट टाइम कि बुलिश क्लाउड पैटर्न। तो ये बुलिश क्लाउड पैटर्न अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब ये क्लाउड ग्रीन में इधर दिखाई देने लग गया है। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो 2700 पे आ चुका है। नेकलाइन जो थी वो अब ब्रेक कर चुकी है, तो नेकलाइन ब्रेक की वजह से ये रैली आई है। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मूव होना चाहिए कि प्राइस 2910-20 के करीब जाएगा। यहाँ से टेम्पररी पुल बैक मिलेगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक साथ मार्केट मूव नहीं करता है कभी भी। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, मार्केट में तेजी आई, फिर पुल बैक आया, फिर तेजी आई। तो सिमिलरली ये तेजी मुझे लगता है 2880 से 2900 तक का लेवल एक बार दिखाकर थोड़ा पुल बैक आ जाए। बट जब तक प्राइजेस 2760-70 के ऊपर मेंटेन है, 3000 का लेवल आराम से देखने मिल जाएगा। तो राउंडिंग, अच्छा ये टारगेट आया कैसे? तो टारगेट हमने क्या किया, ये राउंडिंग बॉटम का, यहाँ पे हमने बॉटम जो लो मारा हुआ है उसका लो और हाई, ये दोनों को मैच करके यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया था, जिसकी वजह से हम निकाल पाए हैं कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो यहाँ से लेकर इसी का टारगेट अगर मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, ये मैंने एरो, जो ये मैंने लिया है, ये एरो यहाँ तक भी अगर मैं देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एरो दिखाता है कि एटलीस्ट बैर मिनिमम इतना टारगेट मिलना चाहिए, जो 3000 का, और एग्जैक्टली 3000 का लेवल है वो 200 फिबो लेवल भी है। तो टेक्निकली भी अगर हम देखें, तो प्राइजेस ने 100 फिबो का लेवल अच्छे से तोड़ चुका है, अब 127 के ऊपर आ चुका है। 2880 से लेकर 2900 के बीच में जाने के बाद मार्केट एक करेक्शन थोड़ा बहुत ले सकता है। माफ कीजिए। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा पुल बैक जरूर देख सकते हैं, बट कुल मिलाकर जल्दी आने वाले दिनों में हम 3000 का लेवल तो बैर मिनिमम देख सकते हैं। नो डाउट जाने में अगर फंडामेंटल और सपोर्ट कर जाता है, क्योंकि मानसून का टाइम है, आगे की स्विंग कैसे रहनी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसके बियॉन्ड अगर जाता हूँ 200 के, और फिबो रिट्रेसमेंट को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, तो एरिया 3100 के भी लेवल आ जाएंगे, जो हमने 2 साल पहले भी देखे हैं। बट अभी ये चीज बोलना क्लियर नहीं है, क्योंकि इमीडिएट टारगेट जो राउंडिंग बॉटम का आ रहा है, वो हमें 3000 तक का ही लेवल दिखा रहा है। कंजर्वेटिवली आप समझ के चलिए 2980, लेकिन ऊपर में 3040 तक का भी रेंज मिल सकता है। तो क्वाइट गुड फंडामेंटल वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ हमने नेकलाइन को ब्रेक होते हुए देखा है, तो इमीडिएट टारगेट जो 2900 का है वो टूटता हुआ दिखाई
देगा जल्दी ही। तो कॉटन सीड ऑयल के में कंटिन्यू बने रहिए, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर कमोडिटी के बारे में जानकारी जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।